दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेले में घूमने के साथ। तो आज है 12 अक्टूबर और दिन है शनिवार। तो आज के दिन तो हर जगह ऐसे ही मेला लगा होगा, रावण वगैरह जलता है आज के दिन। तो वही हम भी देखने आए थे और भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रही है दोस्तों। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मेला तो बाहर लगा है लेकिन यहाँ पर रावण जलता है, तो वही सब देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और देखिए कितनी दूर दूर तक भीड़ है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा पीछे खड़े थे, हमने कहा भीड़ में जाएंगे तो दब जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम पीछे ही खड़े हुए थे। और ये वीडियो है उस दिन का जिस दिन हमने कन्या खिलाई थी, उस दिन शाम का वीडियो है ये। और दोस्तों यहाँ पर रावण अभी जला नहीं है, जलने वाला है। सब कहते 8 या 8:30 बजे जलेगा। तो हम फिर बाहर आ गए थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, तो हमने यहीं से ही देख लिया था और हमने यहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं हम कल, यानी कि 13 अक्टूबर और दिन है संडे। तो ये दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब यहाँ पर 3 या 3:30 बज रहे होंगे। तो ये कढ़ाई ठीक करने वाला आया था, तो हमने देखा, तो मैंने कहा मम्मी अपनी कढ़ाई में का ये हैंडल नहीं है तो वो लगवा लो। तो वही मम्मी लगवा के आई हैं, इतने दिनों से कह रहे थे। तो फाइनली आज लग पाया है और वीडियो में अच्छा भी नहीं लगता था, एक कढ़ाई का हैंडल नहीं था, तो ये लगवा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी चाय बना के ले आए हैं और ये चाय बना के लाई थी तो मुझे हंसी आ रही थी। मैं कह रही थी मम्मी तुम्हें और कोई प्लेट नहीं मिली, ये दूध वाली प्लेट लेके आई हो? तो कह रही थी कोई बात नहीं, ये रखी है, यही ले आई हूँ, क्योंकि गिलास गर्म है तो इसलिए प्लेट पे ही रख के लाती हैं। और ये जो पकौड़ी है आटे की, ये मम्मी ने सुबह बनाई थी, तो ये किसी ने भी नहीं खाई थी, ऐसे ही रखी हुई थी। तो इसीलिए मम्मी चाय बना के ले आई थी। तो कहती यहाँ पर चाय के साथ सब खा लेंगे और आज संडे है तो सब घर पे ही हैं। तो यहाँ पर पापा और मैं, मम्मी, हम तीनों लोग चाय पी रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं आराम से और बातें चीतें हो रही हैं और यहाँ पर चाय भी पी जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि पापा कुछ बात बता रहे थे, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, बिल्कुल भी हंसी कंट्रोल हो नहीं रही थी। मैं कह रही थी कैसी बातें करते हैं, ये भी कुछ बात बता रहे थे शायद। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा से बोल रही थी कि करवा चौथ की साड़ी कब दिला रहे हो मुझे, क्योंकि अब तो करवा चौथ भी आने वाला है, अगले संडे को ही है। तो पापा बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, इस बार व्रत मत रहो, हम साड़ी नहीं दिला पाएंगे। और सच बता रहे दोस्तों, जब पापा ने ये बात बोली कि हम साड़ी नहीं दिला पाएंगे, मुझे इतनी तेज़ हंसी आ रही थी। मैं कह रही थी मम्मी तुमने अपनी बेइज्जती करवा ली पापा से। उसके बाद फिर मम्मी कुछ भी नहीं बोली, जब पापा ने ऐसे बोल दिया कि व्रत मत रखो, हम साड़ी नहीं दिला पाएंगे, फिर बिल्कुल ही शांत बैठ गई थी वो। और वैसे तो दोस्तों पापा हर साल पैसे देते हैं मम्मी को साड़ी लाने के लिए, और पिछली साल तो उन्होंने खुद ही साड़ी ला कर दी थी। अगर आप लोग पिछली साल का व्लॉग देखना चाहें तो देख सकते हैं, पड़ा होगा। पिछली साल भी वो बहुत अच्छी साड़ी लाए थे, लेकिन इस बार मना कर रहे थे, शायद इस बार उनका बजट नहीं बन पा रहा होगा, तो इसीलिए इस बार उन्होंने मना कर दिया था। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, मम्मी साड़ी ले आई हैं करवा चौथ के लिए, लेकिन पापा को वो बताना नहीं चाह रही थी। साड़ी भी ले आई हैं और ब्लाउज भी दे दिया है सिलवाने के लिए। यहाँ पर मम्मी ऐसे ही बोल रही थी पापा से कि देखते हैं ये साड़ी दिलवाते हैं या नहीं, और उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, आज तो उनको पता ही चल जाएगा कि साड़ी तो आ गई है ब्लॉग देखकर। और यहाँ पर मैं पापा के सामने ऐसे ही बोल रही थी मम्मी से कि मम्मी फ़ोन में देख लो साड़ी, फ़ोन में भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, जो पसंद आ जाए वो ऑर्डर कर दो। और लेकिन साड़ी तो मम्मी ले आई हैं, लेकिन पापा को बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन आज तो सब कुछ पता चल जाएगा उनको ब्लॉग में देखकर। तो यहाँ पर हम लोग की ऐसे ही बातें चल रही थी चाय पीते पीते, करवा चौथ की शॉपिंग की। और अभी मंडी भी जाना है, तो वही मम्मी मुझसे कह रही थी कि चलो चाय पी लो फिर मंडी चलते हैं। और प्याज वगैरह भी नहीं है, क्योंकि नवरात्रों में तो प्याज हम खा नहीं रहे थे और घर पे भी नहीं था। तो मम्मी कह रही थी चलो सब्जी ले आते हैं और प्याज वगैरह भी ले आएंगे। और भाई भी है अपने कमरे में, वो भी चाय पी रहा होगा। और इस समय वीडियो कौन बना रहा है? तो इस समय दोस्तों कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है, फ़ोन स्टैंड में लगा है, तो अपने आप ही वीडियो बन रही है। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं चाय पी रहे हैं। और आप सभी लोगों को हम साड़ी भी दिखाएंगे करवा चौथ वाली की कौन सी लाए हैं। लेकिन अभी ब्लाउज़ सिलने गया है, तो मम्मी कहती ब्लाउज़ सिल के आ जाए उसके बाद ही दिखाएंगे। और सारी तैयारी कर लें, यानी कि चूड़ी कड़े वगैरह सारे उसके आ जाएं मैचिंग के, उसके बाद ही आप लोगों को दिखाएंगे। जब पूरी तैयारी हो जाएगी जब भी दिखाएंगे, तो जब भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अभी नहीं दिखाया है, तो आप सभी लोगों को वो किसी और ब्लॉग में दिखाएंगे।
और पापा को पता नहीं था कि मम्मी साड़ी ले आई हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, नहीं बताकर भी उन्होंने तो साफ़ मना कर दिया कि इस बार हम साड़ी नहीं दिला पाएंगे। जब उन्होंने मना ही कर दिया तो हमने कहा चलो बता ही देते हैं कि साड़ी ले आए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चाय वगैरह पी लिए और काम वगैरह निपटा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे मंडी। और यहाँ पर मंडी हम गए थे और आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा होगा दोस्तों, करीब 7:30 बज रहे हैं और मंडी से आ चुकी है मम्मी। तो ये सारी सब्ज़ी लेकर आई हैं, वही आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पर ये बेसन और उड़द की दाल, ही सारी चीज़ें लाई हैं, क्योंकि करवा चौथ पे हमारे यहाँ कढ़ी और उड़द की दाल के दही बल्ले वगैरह बनते हैं। तो सारी चीज़ें मम्मी ले आए हैं, कह रही थी पहले से ही ले आते हैं क्योंकि बाद में फिर जाना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ले आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बनेगी आज लौकी की सब्ज़ी। और लौकी की सब्ज़ी मम्मी बनाने तो जा रही थी, लेकिन ये भी सोच रही थी अगर ये सब्ज़ी बना देंगे तो कोई भी खाएगा नहीं, और हमारे यहाँ तो किसी को भी नहीं पसंद है। मैं और मम्मी तो खा ही लेते हैं। और हमारे यहाँ क्या दोस्तों, ज़्यादातर सभी लोगों को लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं आती, बहुत कम लोग खाते हैं लौकी की सब्ज़ी। तो मम्मी ने कहा चलो बना ही लेते हैं, और जिसको नहीं खानी है लौकी की सब्ज़ी तो उसकी सब्ज़ी रखिए, वो खा लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मम्मी ने बड़ी बड़ी सी लौकी काटी है, कह रही थी थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी काट कर बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। और ये देखिए लौकी बिल्कुल अच्छी निकली है, मतलब बिल्कुल भी इसमें बीजे वगैरह नहीं है, बहुत ही अच्छी एकदम साफ़ लौकी निकली है। तो इस तरीके से इसको बड़ा बड़ा सा काट के फिर बनाएंगे, देखते हैं कोई खाता है या नहीं। और यहाँ पर जब मम्मी लौकी काट रही थी तो सबका ही मुंह बन रहा था कि लौकी की सब्ज़ी क्यों बना रही हो, ये भी कोई खाने की चीज़ है, ये भी खाई जाती है, ये तो बिल्कुल ही बकवास लगती है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी तो हरी सब्ज़ी भी खानी चाहिए, ये भी अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने सारी लौकी काट ली है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं और आप सभी लोगों को भी दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो लौकी को काट के धो के रख दिया है, उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई। और अब सही लग रही है दोस्तों कढ़ाई, क्योंकि इसका जो हैंडल था वो था नहीं, तो बहुत ही बुरी लगती थी, वीडियो में अच्छी नहीं लगती थी। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे तो हो ही नहीं पाता है, फिर आज जाके थी कढ़ाई भी ठीक होगी। उसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा लिया था प्याज लहसुन, उसको ऐसे ही कूट लिया है और डाल दिया है जीरा और मसाले, वही वाले डाले हैं जो हर सब्जी में पड़ते हैं। तो वो सारे मसाले निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है जीरा और मसाले, और ऐसे ही सब्जी को छौंक देते हैं। तो मसाले को अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद इसमें डाल देंगे कटी हुई लौकी और इसको थोड़ी देर तक मसाले में ऐसे ही भून लेंगे। उसके बाद ढक देंगे धीमी आंच करके, और पानी तो इसमें डालना नहीं क्योंकि पानी इसमें पहले से ही छूटता है, तो इसीलिए बस ऐसे ही ढक देंगे। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताएं, जो लोग हमारे घर पे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते, उन लोगों ने भी लौकी की सब्ज़ी इतने मज़े से चटकारे ले लेकर खाई, इतनी अच्छी बनी थी। और आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं डाला था, मम्मी ने ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाई थी। लेकिन पहले तो सब मुंह बना रहे थे कि हमें नहीं खानी लौकी की सब्ज़ी, और जब बन गई तो मम्मी ने ज़बरदस्ती सबको थोड़ी थोड़ी सी दी कि खाकर देखो। हम लोग को तो अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए मम्मी ने और सबको दी थी कि थोड़ी थोड़ी सी खाकर देखो एक बार मेरे कहने पर। तो सबने खाई, सबको इतनी अच्छी लगी कि सबने बहुत ही मज़े से खाई। और हमें नहीं पता था दोस्तों कि ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बन जाएगी। आज मन था लौकी की सब्ज़ी खाने का, तो हमने कहा चलो बना ही लेते हैं, और कोई खाता नहीं, तो दाल रखी थी सुबह की, तो हमने कहा वो खा लेंगे ये लोग और हम लोग लौकी की सब्ज़ी खा लेंगे। और फिर ये इतनी अच्छी बनी थी कि ये तुरंत ही ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बची थी, इतनी अच्छी बची। तो लौकी की सब्ज़ी हमारी बन गई, उसके बाद इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और यहाँ पर रोटी भी सारी बन गई हैं। ये सिर्फ लास्ट की रोटी बची है, तो इसको भी बना लेते हैं। और दोस्तों लौकी जो है ना वो बिल्कुल ताज़ी थी, मतलब हरी सी बिल्कुल ताज़ी थी, तो इसीलिए वो और भी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, तो चलिए अब लगाते हैं थाली। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म सी लौकी की सब्ज़ी बन के तैयार है, खा लीजिए आप लोग भी। और बहुत ही अच्छी बनी थी हमारी लौकी की सब्ज़ी, इसकी तारीफ़ जितनी भी करे उतनी ही कम है। तो यहाँ पर प्लेट भी हमारी लग गई है, लौकी की सब्ज़ी, दाल, रोटी और चावल हमने नहीं बनाया है क्योंकि आज एकादशी है, और ये दाल सुबह की रखी थी। तो यहाँ पर अब हम लोग भी खा रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले